The order of the Election Commission of Pakistan, dated 1st of March 2024, is declared to be ultra vires the Constitution, without lawful authority and of no legal effect. It is declared that the lack or denial of an election symbol does not in any manner affect the constitutional and legal rights of a political party to participate in an election, whether general or by, and to field candidates, and the Commission is under a constitutional duty to act and construe and apply all statutory provisions accordingly. Pakistan Tehreek-e-Insaf fulfills the conditions prescribed for a political party under the enabling provisions of the Constitution and the law to be allowed allocated reserved seats for women and non-Muslims in terms that a candidate for a seat in the National Assembly or the Provincial Assembly who, in his or her nomination paper, has declared on oath to belong to PTI and duly submitted a certificate of the same political party confirming that he/she is the nominated candidate of PTI for the respective constituency shall remain so. ने गेम पलट दी। कौमी असेंबली और सेनेट में हुकूमती जमातों का 2/3 अक्सरियत का ख्वाब चकनाचूर। पीटीआई मखसूस नशिस्तों की अहल करार। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को बतौर जमात तस्लीम कर लिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट ने 8-5 के तनासब से फैसला सुनाया। पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार। मखसूस नशिस्तें हुकूमत को देने का फैसला भी कलअदम। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल 80 अरकान को तहरीक इंसाफ में शमूलियत के लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया। पीटीआई को 15 रोज में कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा कराने का हुक्म। फुल कोर्ट के फैसले के बाद कौमी और सूबाई असेंबलियों की 78 मखसूस नशिस्तें अब पीटीआई को मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन के खिलाफ करार। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात थी और है। इंतखाबी निशान खत्म होने से किसी जमात की शनाख्त खत्म नहीं होती। पीटीआई के मुंतखब अरकान को आज़ाद या किसी और जमात का करार नहीं दिया जा सकता। पीटीआई मखसूस नशिस्तों के हसूल की हकदार है। चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई अरकान को निकाल कर फैसला दिया। इलेक्शन कमीशन दोबारा मखसूस नशिस्तों की तकसीम करे। पीटीआई अरकान पर किसी किस्म का दबाव नहीं होना चाहिए। पीटीआई के मुंतखब अरकान अब खुद को आज़ाद या पीटीआई डिक्लेयर करें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में असेंबलियों की तमाम इजाफी मखसूस नशिस्तें मुअत्तल कर दी। नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक मजमूई तौर पर 77 अरकान कौमी और सूबाई असेंबली के नोटिफिकेशंस मुअत्तल किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से 21, कौमी असेंबली में 3 अकलियती अरकान की रुकनियत मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिजर्व सीटों पे हक और इंसाफ पे मबनी फैसला दिया है। ये फैसला तारीख में याद रखा जाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिकली 11 जजेस ने पीटीआई के हक में फैसला दिया है। कमीशन से मुतालबा करते हैं फौरन कि सुप्रीम कोर्ट के इन अहकामात पे फौरन अमल दरामद किया जाए। मैं ये अदालत उज़्मा को खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने बावजूद नामसाइद हालात के इंसाफ का अलम बरकरार रखा। हम ये मुतालबा करते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर फौरन इस्तीफा दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस्तीफा हमारी डिमांड है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीख में याद रखा जाएगा। इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद करे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस ने पीटीआई के हक में फैसला दिया। 25 करोड़ अवाम और जमहूरी कुव्वतों के लिए आज खुशी का दिन है। सलमान अकरम राजा ने कहा, जो हमसे सीटें छीनना चाहते थे उनके इरादे आज खाक में मिल गए। आज हमने कानूनी जंग जीती है, सियासी जंग भी जीतेंगे। शिबली फराज बोले कि इंसाफ पर मबनी फैसला देने पर सुप्रीम कोर्ट को खिराजे तहसीन पेश करता हूं। हामिद रजा का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालिबा।
पीटीआई तो फरीक नहीं था मुकदमे ने, और ना पीटीआई ने ये सीट्स क्लेम की। क्लेम था सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का, उसको यकसर परे कर दिया गया, क्योंकि जो आइनी स्कीम है वो बहुत क्लियर है। ये एक ऐसा काम था जो कि वो सारे अरकान असम्बली कर चुके थे, जो अब रिवर्स नहीं था हो सकता, इरिवर्सिबल था, कि वो अपने डेक्लरेशंस दे के पार्लियामान में बैठे हुए हैं और ये मुमकिन नहीं था उनके लिए। लेकिन जो बादियों नज़र में रिलीफ दिया गया है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दिया गया, जो कि ना तो दरख्वास्त गुजार हैं, ना उन्होंने ये रिलीफ मांगा, ना उन्होंने ये तकाजा किया। पीटीआई को वो रिलीफ मिला जो मांगा ही नहीं गया था। केस में पीटीआई फरीक ही नहीं थी। यही कहूंगा सवाल गंदुम जवाब चना। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने फैसले पर सवालात उठा दिए। कहते हैं कानून के तालिब इल्म की हैसियत से फैसला हज़म करना मुश्किल है। केस में पीटीआई फरीक ही नहीं थी। मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलनी चाहिए थी। रिलीफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मांगने गई, मिल पीटीआई को गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन से ज्यादा सियासी है। फैसले पर नजरसानी का फैसला काबीना करेगी। मुबारक हो, जाती पसंद, बचपन की मोहब्बत और क्रश जीत गया। आइन, कानून, इदारे सबका क्या है। अपने लाडले के लिए सब जूते की नोक पर ही अच्छे लगते हैं। लाडले की जय हो। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का अदालती फैसले पर रद्द अमल। कहा कि सुन्नी तहरीक का था, रिलीफ तहरीक फसाद को दे दिया गया। जमात इस्लामी ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुशाइन करार दे दिया। अमीर हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हैं। इलेक्शन कमीशन को इस्तीफा देकर घर जाना चाहिए। फैसले से कुछ जमातों की दो रंगी भी आया हो गई। कुछ जमातें विकेट के दोनों तरफ खेल रही थीं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत केस। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने समाअत कल सुबह 8:30 बजे तक मुलतवी कर दी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका ने अपीलों पर समाअत की। खबर मानिका के वकील ने दलाइल पेश किए। अज़रबैजान के सदर इल्हाम एलियोव 2 रोजा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को अलविदा कहा। सदर अज़रबैजान के दौरे के दौरान पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान $2 अरब की सरमायाकारी पर इत्तफाक किया गया। पंजाब में मॉनसून बारिशों का एक और जोरदार स्पेल शुरू। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। गुजरांवाला, सियालकोट, कसूर, शेखोपुरा, टोबा टेक सिंह, भावलपुर, भावलनगर में भी बादल खुलकर बरसे। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब, पानी घरों में दाखिल। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। तेज हवाओं के बाइस मुतअद्दिद फीडर्स ट्रिप कर गए। कई इलाके बिजली से महरूम। मजीद बारिशों के पेश नजर IG पंजाब की पुलिस अफसरान को मुताल्लिका इदारों की मदद की हिदायत। मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों का सिलसिला 15 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से पिंक रिबन। पाकिस्तान के CEO डॉक्टर उमर आफ्ताब की मुलाकात। पंजाब में पाकिस्तान का पहला कैंसर रजिस्ट्री डेटा बैंक कायम करने पर इत्तफाक। ब्रेस्ट कैंसर की तशखीस के लिए लेडी हेल्थ वर्कर्स की ट्रेनिंग का फैसला। फीमेल स्टाफ के लिए मेमोग्राफ के टेस्ट की सहूलत लाजिम करने पर गौर। ताजिर दोस्त स्कीम के समरात आना शुरू हो गए। ताजिर 3 कैटेगरीज में टैक्स देने पर राजी। दुकानों और कारोबार की जगह को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। पोश इलाकों में बड़ी दुकानों को सालाना 50,000, महंगे इलाकों में सालाना 2,000 और आम इलाकों में सालाना 1,200 रुपए फी दुकान टैक्स वसूल किया जाएगा। नोटिफिकेशन चंद रोज में जारी होने का इम्कान। फेडरल बोर्ड के मैट्रिक के सालाना नताइज का ऐलान। मैट्रिक पार्ट 2 साइंस ग्रुप में ज़ेबादिया नसीम ने 1087 नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल की। हिजाब फातिमा की 1085 नंबर्स लेकर दूसरी पोजीशन। फातिमी बाजवा और मिसादिक शहबाज 1084 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन।
खैबर पख्तूनख्वा में तालीमी इमरजेंसी के दावे धरे के धरे रह गए। इस सूबे में 2000 के करीब सरकारी प्राइमरी स्कूल्स इमारत से महरूम। मुख्तलिफ अजला में 463 प्राइमरी स्कूल्स किराए की इमारतों में कायम।